जो भी कार्य करो भगवान को अर्पित कर दो, तो उसी जगह पहुंच जाओगे अकर्ता स्थिति में। तुम्हारे सारे कर्म अकर्म हो जाएंगे, वो बंधन नहीं डाल पाएंगे और आप जीवन मुक्त महापुरुष हो जाएंगे। यह कर्म फलम त्यजति, जो कर्म फल का त्याग दे। पर कर्म फल क्यों नहीं त्याग कर पाते? श्री भगवान गीता जी में कहते हैं कि ये प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं। ये हमारा शरीर रचा हुआ प्रकृति से है। बहुत गूढ़ विषय है, इसीलिए ध्यान पूर्वक सुनोगे तो समझ जाओगे। श्री भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, संपूर्ण कर्म प्रकृति के द्वारा होते हैं। प्रकृति शब्द आते ही बाहर आप सोचने लगते, नहीं, ये प्रकृति है, ये प्रकृति की, बिल्कुल आप ये नहीं हैं। कितनी मूढ़ता छा गई है कि प्रकृति के रचे हुए इस ढांचे को मैं मान लिया, मैं, बस यहीं से सारी गलतियां हो रही हैं। ये साधना से, गुरु कृपा से जब हृदय पवित्र होता है तब दिखाई देता है बिल्कुल अलग। कोट शर्ट बनियान जैसे आपसे बिल्कुल अलग है, ऐसे स्थूल सूक्ष्म कारण आपसे बिल्कुल अलग है। तो इसकी क्रियाएं बिल्कुल मेरी नहीं है, बस ये बहुत सूक्ष्म विषय है। ये संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रहे हैं, परंतु ये अहंकारी मूढ़ मनुष्य, मोहित अंतःकरण वाला, मैं करता हूं ऐसा मान लेता है, इसीलिए वो दंड का भागी होता है। अब चतुराई मत दिखाना। पाप कर्म हुए तो बोले मैंने नहीं, भगवान ने कराया है, ये तुम्हारी चतुराई नहीं चलेगी। एक विद्वान यही बात को जानने वाले कि प्रकृति के द्वारा होता है, तो प्रकृति में सब देवता भी हैं, तो हाथों में देवराज इंद्र का वास है, अलग अलग देवताओं का वास है। तो उनका एक उपवन था, बावड़ी थी, बहुत सुंदर फूलों का उपवन। उसमें एक गाय स्वाभाविक प्रवेश कर गई और वो चर रही थी, तो उन्होंने एक पत्थर उठाया और मारा, तो मस्तक पे लगा, गाय मर गई। अब गौ हत्या प्रकट हुई। उसने कहा कि आप बड़े तपस्वी हैं, विद्वान हैं, इसलिए आदर करती हूं आपका, पर मैं अब आपको नष्ट करूंगी, मैं गौ हत्या हूं। तो उनका मेरे को क्यों लगेगी? हाथों में देवराज इंद्र का वास है और उन हाथों से पत्थर उठा और तुम्हारे ऊपर लग गया, तो देवराज इंद्र के पास जा। उनका ठीक, ये तो शास्त्रीय सिद्धांत। देवराज इंद्र के पास गए, मैं गौ हत्या हूं, अब तुम्हें दंड दूंगी। तो उनका मैंने कब अपराध किया? तो बोले वो तपस्वी ने, उसके हाथ से ऐसा, वो हाथ में तुम्हारा वास है, इसलिए बोले कुछ क्षण रुको, अभी मैं स्वीकार कर लूंगा, पहले मैं प्रश्न कर लूं उनसे। अब वो एक वयोवृद्ध के रूप में गए और कहा, प्रणाम तपस्वी जी, बहुत सुंदर वाटिका है, किसने बनाई? बोले मैंने। इतने सुंदर सुंदर फूल किसने लगाए? मैंने। इन सबका सिंचन कौन करता है? मैंने। ये बावड़ी बहुत सुंदर बनी है, किसे? ये सारा का सारा मेरा और मैंने किया। तो बोले गौ हत्या किसने की? गौ हत्या इंद्र ने की। बकवास, चढ़, गौ हत्या से कहा इसके ऊपर चढ़, ये सच्चा ज्ञानी नहीं है। हाँ, शुभ कर्म हुए तो मैंने किए, अशुभ किए तो भगवान की सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता। अब वो भगवान पर आरोप कर दो। ये अंतःकरण से मोहित हुए मोह अज्ञान के द्वारा वो अपने को कर्ता मानता है, और इसी कर्ता भाव से उसे ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इससे मुक्त होने के लिए दोनों उपाय है, एक ज्ञान का उपाय है और एक भक्ति का उपाय। भक्ति का उपाय समस्त कर्मों को शास्त्र के अनुसार करते हुए भगवान को अर्पित कर दो, बंधन मुक्त हो जाओगे। ज्ञान का उपाय गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा, वो ज्ञानी देखता है कि मैं जो तत्व है वो अकर्ता है, और प्रकृति के द्वारा रचे हुए शरीरों से तीन गुणों के प्रभाव से, कभी सात्विक, कभी राजसिक, कभी तामसिक,
ये क्रियाएं होती रहती हैं, मैं करता हूं, वो सदैव दृष्टा भाव से, अकर्ता भाव से स्थित रहता है, इसलिए वो जीवन मुक्त हो जाता है। ये बड़ी महिमा है। वो खाता हुआ, पीता हुआ, चलता हुआ, फिरता हुआ, करता हुआ क्रियाएं कुछ नहीं करता, कोई बंधन नहीं, तभी तो परम विशुद्ध ज्ञान कहा जाता है। और यही भक्ति में है कि वो देखता है भगवान की सामर्थ्य से, भगवान की प्रेरणा से हो रहा है, और सब कर्म भगवान को समर्पित करता है। जब भगवान की प्रेरणा होती है तब अशुभ कर्म नहीं होते, जब अहंकार की प्रेरणा होती है तो पाप कर्म बनते हैं। हमारे अंदर मूढ़ता है तब तक हमको दंड मिलेगा कर्म का, और जहां ये मूढ़ता हटी तो तत्काल सब कर्म भस्म हो जाते हैं। संचित कर्म क्रियमाण प्रारब्ध की क्षमता नहीं रहती उस महापुरुष को दुख दे सके। बड़ा अद्भुत, इसीलिए तो अध्यात्म ही समस्त दुख की निवृत्ति का हेतु है। अहंकार विमूढ़ात्मा, एक अहंकार अंतःकरण की वृत्ति में है, बुद्धि, मन, चित्त और अहंकार। ये बहुत दूषित अहंकार है। देहाभिमान, जो मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं विद्वान हूं, मैं धनवान हूं, मैं कुलवान हूं, ये अंतःकरण के अहंकार की वृत्ति, इसी को समता में लाना होता है। स्वरूप तो सम रहता है सबका ही। जैसे एक विद्वान आए थे, उन्होंने प्रश्न किया कि ये जो मैं ब्रह्म हूं, मैं तो अंतःकरण के अंतर्गत का है, तो साधना अंतःकरण की समता के लिए है, स्वरूप की समता के लिए नहीं। स्वरूप तो समता है, रहेगा, उसमें कभी विषमता नहीं आई। विषमता अंतःकरण में आई। सिद्ध वही है जो अंतःकरण को सम कर ले। इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार संपूर्ण सब उस परम तत्व में लय हो रहे हैं। ये बड़ा गूढ़ विषय। ये अज्ञान की वृत्ति है। अंतःकरण में जो अहंकार है उसका स्फुरण होता है तो वो भासता है, मैं गुणवान, मैं धनवान, मैं बुद्धिमान, मैं रूपवान, मैं जवान, मैं, ये जितना मैं यही बंधन कारक है। यही हमको नाना प्रकार की योनियों में ले जाएगा। इसी को मिटाना होता है, चाहे भक्ति से मिटे या ज्ञान से मिटे। भूल से आत्मस्वरूप का विस्मरण होकर अंतःकरण के मैं धर्म में स्थित होकर के दुर्गति को प्राप्त होता है, उसे विमूढ़ात्मा कहते हैं, चाहे जितना शास्त्र ज्ञानी हो। अहम, वास्तविक अहम, वो आत्मस्वरूप है, उसके आगे कुछ नहीं लगता। जो मैं है उसके आगे कुछ नहीं लगता, और जिस मैं के आगे कुछ लगता है वो अंतःकरण का बंधन युक्त मैं है। मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं, मैं अमुक। जो शुद्ध मैं है आत्मस्वरूप, उसके आगे कुछ नहीं लगता, प्रकृति का कुछ नहीं। मैं ब्रह्म हूं तो इसमें मैं मायाकृत है, ब्रह्म बस केवल मैं हूं ये मायाकृत है, ब्रह्म ये माया रहित है। बड़ा विशुद्ध ज्ञान का सूक्ष्म स्वरूप है। यद्यपि सब कर्म प्रकृति से ही हो रहे हैं, ये प्रकृति की रचना, स्थूल सूक्ष्म कारण और क्रियाएं प्रकृति में ही हो रही हैं। परमात्म स्वरूप चैतन्य घन आत्मस्वरूप का कोई संबंध न था, न है, न रहेगा। पर अंतःकरण धर्म में मैं से संबंध रखने के कारण बार बार उस अजन्मा को भी जन्म लेना पड़ रहा है। जिसका स्वरूप है नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेद्यन्तापो न शोष्यति मारुता, वो छोटी छोटी बात में दुखी सुखी हो रहा है। विमूढ़ात्मा, अज्ञानी, मोह जाल में फंसा हुआ। कर्ताहमिति मन्यते, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूं। ये अज्ञानी अपने को कर्ता मानकर दुर्गति को प्राप्त हो रहा है। श्री भगवान के वचन है। कारण कि वो अहंकार को अपना स्वरूप मान बैठा, देहाभिमान। अहंकार के कारण शरीर, इंद्रिया, मन आदि में वही मैं उतर गया। मैं देखना चाहता हूं, मैं बोलना चाहता हूं, मैं सूंघना चाहता हूं, मैं भोगना चाहता हूं, मैं इंद्रियों में उतर गया, मन में उतर गया, बुद्धि में उतर गया, वही मैं। यही बंधन है, इसे वापस करना है। चाहे भक्ति से कर लो, चाहे ज्ञान से कर लो। बड़ी ये टेढ़ी खीर है, गुरु कृपा से ही सुलझती है। ये विवेक शक्ति गुरुदेव से प्राप्त होती, जो विचार शक्ति। गुरुदेव की कृपा से जो तुमने गलत मान्यताएं कर रखी उनको हटाते हैं। मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं धनवान, मैं कुलवान, मैं विद्वान, मैं अमुक अमुक अमुक।
वो गुरुदेव काटते हैं। नहीं नहीं, जिस तरह से समझ में आता है भगवत प्रेरणा से कि इसका अभिमान इस तरह से चूर होगा, वो उस युक्ति का प्रयोग, उनको लगता है मेरे पीछे क्यों पड़ गए। सच्ची मानिए, आपको बहुत प्यार करते हैं इसलिए पीछे पड़ गए।